हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आप स्वस्थ होंगे। TWS टारगेट विद श्यांगू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरी जो इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, हमारी अपनी जो सीरीज चल रही है, उसी सीरीज का आज का हमारा अपना टॉपिक होगा ऑक्सिलरी वर्ब। आप पूछेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब क्यों? ये तो पहले भी हमको बताया गया है। जी हाँ, आपको पहले भी बताया गया है। हेल्थ इश्यू के कारण जो कि बढ़ नहीं पा रहा था, सो मैंने स्टार्ट किया है ऑक्सिलरी वर्ब का बेसिक से लेकर के आज डीप डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बस हमारे साथ बने रहिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, ताकि पढ़ने वाले हर बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके, जो कि आपके माध्यम से ही हो सकता है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें, आप आगे बढ़ते रहें और इसी तरीके से पढ़ते लिखते रहें। सो आज देखिए, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब। हम आपसे बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब को बात करने से पहले फ्रेंड्स एक बेस जो होता है, एक इंट्रोडक्शन जो देना होता है। इंट्रोडक्शन दे तो आपको बताएंगे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हमारा वर्ब होता है, इन्हें दो भागों में कैटेगराइज किया गया होता है, जो कि मैं इसमें नहीं बनाई हूँ। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। वर्ब आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द फर्स्ट पार्ट नेम इज द लेक्सिकल वर्ब। अब आप पूछेंगे लेक्सिकल वर्ब क्या होता है? जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, फोर्थ, फिफ्थ फॉर्म सारी यूज होती है। मैंने आपको बताया था लिख करके। सेकेंड पार्ट क्या होता है वर्ब का? द सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ब नेम इज ऑक्सिलरी वर्ब। आप ऑक्सिलरी वर्ब को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। आप इसको चाहे ऑक्सिलरी वर्ब बोलिए या फिर आप हेल्पिंग वर्ब बोलिए। अब हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब आपको कितने भागों में डिवाइड किया गया है? द ऑक्सिलरी वर्ब आर डिवाइडेड एंड क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? थ्री पार्ट। इट मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब आर डिवाइडेड इनटू three parts. The first part name is the primary auxiliary verb, and the second part name is the modal auxiliary verb, and the third part name is the marginal auxiliary verb. ये बात तो आ जाती है कि auxiliary verb हमारा तीन भागों में डिवाइड किया गया है, समझ में आता है। अब बात हम करते हैं फ्रेंड्स कि आखिरकार प्राइमरी अलग्जरी क्या होता है। प्राइमरी अलग्जरी में हम किन किन टॉपिकों पे बात करते हैं? फ्रेंड्स, मेरा जो ये टॉपिक देख रहे हैं आप, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी बोलते हैं। आप लेक्सिकल वर्ब में आप देखे थे। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो देखते हैं आप, प्राइमरी अलग्जरी, मॉडल अलग्जरी, मार्जिनल अलग्जरी, आप प्राइमरी से लेकर के मॉडल, मार्जिनल तक हम एक एक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज हम बात करेंगे इन दोनों को छोड़ करके, हम बात करते हैं आज प्राइमरी अलग्जरी की, कि आखिरकार प्राइमरी अलग्जरी क्या होता है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, प्राइमरी अलग्जरी क्या होता है। प्राइमरी अलग्जरी में बेसिकली थ्री टॉपिक पे बात किया थी। वर्ब टू बी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा हो, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू। अब वर्ब टू बी में क्या क्या आता है, वर्ब टू हैव में क्या क्या आता है, वर्ब टू डू में क्या क्या आता है, इन तीनों को हम एक डीपली इंफॉर्मेशन लेते हैं और इसके बारे में जानते हैं, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में होता है बी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीन, बीन, इन तीनों के सबके बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब टू हैव में क्या होता है फ्रेंड्स? वर्ब टू हैव में हैज, हैव, हैड, इन तीनों के बारे में बात करते हैं। वर्ब टू डू में डू, डज, डिड, इन तीन के बारे में बात करते हैं। अब बेसिकली ये कौन कौन से टेंस में आते हैं, ये कौन कौन से टेंस में आते हैं, ये कौन कौन से टेंस में आते हैं। आखिरकार प्राइमरी अलग्जरी का प्रयोग, प्राइमरी अलग्जरी जो होती है बेसिकली टेंस में क्यों यूज़ किया जाता है? फ्रेंड्स, आपको बता दें, जैसा कि आप जानते ही होंगे, प्राइमरी अलग्जरी आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश ग्रामर, एंड बेसिकली इट्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड मस्ट इन टेंस। अब वो कौन कौन से टेंस है, जैसा कि आप पढ़ते रहे होंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इज एम आर जो होता है वो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। इज एम आर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ किया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी अलग्जरी जो होता है वो टेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वॉज वर्ब की बात करते हैं। वॉज वर्ब आपका होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस तरीके से हैज़, हैव जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। एंड जो हैड होता है ये भी आपका यूज़ किया जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिर हम बात करते हैं डू डज की। एक तरफ डू, एक तरफ डज। डू डज जो होता है वो हमारा प्रेजेंट में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक इस तरीके से डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट में। तो इट मीन्स कह सकते हैं वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव को हम प्राइमरी अलग्जरी वर्ब कहते हैं। अब वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, वर्ब टू हैव को हम प्राइमरी अलग्जरी कहते हैं। तो वर्ब टू बी क्या होता है, आइए देखते हैं वर्ब टू बी का क्या होता है। वर्ब टू बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था फ्रेंड्स कि इसका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या आप बोल सकते हैं कि आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। वर्ब टू बी का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल से पहले होता है।
प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले होता है, मतलब वर्ब टू बी जो होता है इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और कौन से, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इस फोर्थ फॉर्म को ही प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले बोलते हैं, से पहले होता है। अब वो क्यों होता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, सी इज टेकिंग कॉफी, एक लड़की है जो क्या ले रही है, क्या ले रही है, सॉरी कॉफी ले रही है। अब आप देख रहे हैं सी इज टेकिंग कॉफी, तो क्या कह रहा है कि जो कॉन्टिन्यूअस होता है ये मेन वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, इस फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, इससे पहले यूज किया जाता है। तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इज दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये हमारा इज जो होता है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है उससे पहले यूज किया जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। फिर आप देख रहे होंगे प्लेइंग, आप प्लेइंग देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा प्लेइंग है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, और ये वाज है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फिर नीचे देखते हैं आई एम ईटिंग द फूड, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो ये हमारा है, ये हमारी मेन वर्ब है। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो आईएनजी लगा देते हैं उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहा है एम आई के साथ। इन एक बार फिर से देख लीजिएगा कि ये जो होता है वर्ब टू बी होता है जो फ्रेंड्स, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। अब वो कौन से कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करता है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जैसा कि ये आपका एग्जांपल है और ये आपका एग्जांपल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और आपका ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, हट जाते हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम चलते हैं फ्रेंड्स वर्ब टू हैव पे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए, आप अपना देख सकते हैं कि अब हमारा ये जो टॉपिक प्राइमरी या लग्जरी है, प्राइमरी लग्जरी में हमने वर्ब टू बी की बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे वर्ब टू हैव की। फ्रेंड्स जैसे ही आपको ये हैव, जैसे ही आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, वर्ब टू बी सब में कॉमन है, वर्ब टू सब में कॉमन है, वर्ब टू बी है, फिर वर्ब टू हैव है, फिर वर्ब टू डू है। इन जैसे ही बी, डू, हैव, ये तीनों आपको जैसे ही दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वो प्राइमरी लग्जरी है। विदाउट हेजिटेशन यू कैन टच ओनली प्राइमरी लग्जरी, आप बिना हिचकिचाए टच कर सकते हैं प्राइमरी लग्जरी। आपको पता होना चाहिए प्राइमरी लग्जरी आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वे। हाउ, आइए हम देखते हैं कैसे ये रोल प्ले करता है कि ये हमारा प्राइमरी लग्जरी है, और इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है इसका टेंसेस में। बिकॉज ये प्ले करता है प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। और टेंस आपका इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक से आपका हाई लेवल का टॉपिक है फ्रेंड्स। तो वर्ब टू हैव की बात करते हैं। आखिरकार वर्ब टू हैव में क्या होता है फ्रेंड्स, हैव में तीन चीज़ें आपकी आती हैं, हैज़, हैव, हैड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा हैज़, हैव, हैड। वर्ब टू हैव में हैज़, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों टेंस को ध्यान में देके चलिएगा। और ये तीनों टेंस ही इंग्लिश ग्रामर का पूरा बेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हैज़, हैव, हैड का प्रयोग प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले होते हैं। अब आपको इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पे मेन हैज़, हैव, हैड ये तीनों चीज़ें दिखाई देती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये टेंस हमारे तीनों टेंसेस में यूज़ होते हैं। और इसके साथ इससे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता है कि आखिरकार जो ये हमारा मेन एम पॉइंट वी करके हमने क्यूब लगाया, इसका मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका टॉपिक होता है मेन वर्ब, जो होता है आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टॉपिक होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले होता है। आप देख रहे हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये है। तो आप देख रहे हैं यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, आप जो है कैसा बोलते हैं, सच बोलते हैं। तो स्पोकन जो है, स्पीक का सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। तो स्पोकन के पहले ये यूज होता है। एक बार फिर से देखिएगा फ्रेंड्स, वर्ब जो वर्ब टू हैव होता है, वर्ब टू हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस में किया जाता है, और ये जो होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले होता है। तो आप देख रहे हैं स्पोकन यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसके पहले यूज किया गया है हैव। तो इट मीन्स ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले यूज किया जाता है। और यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, यहाँ पे जो हैव है वो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आइए एक चीज़ और आपको बताते हैं, ये जो हैज़, हैव, हैड आपका जो होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारा हैज़ होता है फ्रेंड्स, ये जो हैज़ होता है,
ये होता है सिंगुलर नंबर के साथ, किसके यूज़ किया जाता है, सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ किया जाता है। और जो ये आपका हैव होता है, हैव यूज़ किया जाता है प्लूरल नंबर के साथ। इट मीन्स सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ किया जाता है हैव और प्लूरल नंबर के साथ यूज़ किया जाता है हैव। अब बात करते हैं सिंगुलर नंबर कौन से होते हैं। सिंगुलर नंबर होते हैं ही से इट और किसी का नाम, किसी प्लेस का नाम। और प्लूरल क्या होता है, आई वी यू दे, ये सब आपका प्लूरल होता है। तो यहाँ पे यू जो है ये प्लूरल नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है हैव। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सेकंड एग्जांपल आपका है ही हैज़ रिटन अ लेटर। यहाँ पे ही क्या है आपका, सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ हम क्या बताते हैं, हमने बताया आपको सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ किया जाता है हैज़। तो यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैज़ लगाया गया है, मीन्स वर्ब टू हैव का यूज़ किया गया है। हैज़ हैव में आपके 3 आते हैं, हैज़ हैव हैड। तो ये फिर फ्रेंड्स ये भी आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फिर हम बात करते हैं सी विल हैव अराइव्ड हर, अराइव्ड देयर, सी विल हैव अराइव्ड देयर, वो यहाँ पहुँच चुकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विल यूज़ किया गया है और हैव, तो मैंने आपको क्या बताया था कि फ्यूचर टेंस में भी यूज़ किया जाता है। इट मीन्स ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसेस में यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इट मीन्स हमने कितना क्लियर कर लिया, हमने 3 टॉपिक को क्लियर कर लिया प्राइमरी लेक्चर में, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। अब हम बात करते हैं वर्ब टू डू की। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं वर्ब टू डू की। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स देख रहे हैं ये हमारा है वर्ब टू डू का टॉपिक। वर्ब टू डू के बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार वर्ब टू डू क्या होता है। वर्ब टू डू में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था डू डज डिड, 3 चीज़ें। जैसे आपने वर्ब टू हैव में ध्यान दिया था कि हैज़ हैव हैड होता है, ठीक उसी तरीके से इसमें हम बात करेंगे सिर्फ डू डज डिड की। आपका जो डू और डज दिखाई दे रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया जाता है, इससे इंट्रोगेटिव भी बनता है, इससे नेगेटिव भी बनता है। सो दोनों में यूज़ किया जाता है। आस्किंग क्वेश्चंस के लिए भी इंट्रोगेटिव में बोलते हैं, डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए इंट्रोगेटिव में भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। और डिड का प्रयोग जो होता है फ्रेंड्स वो सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी किया जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये डू डज डिड का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तथा सिंपल पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के लिए होता है, इतना आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और ये हमेशा मेन वर्ब के रूप में ही प्ले करता है, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। और आइए देखते हैं ये आखिरकार ये क्या होता है। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल अ लाई, ये आपको कुछ एग्जाम्पल है डू डज डिड तीनों से मिल रहे हैं। आइए देखते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू टेल अ लाई, मतलब वह जो है झूठ नहीं बोलना चाहता, वो जो है झूठ नहीं बोलना चाहता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ आपको और बता दें, जिस तरीके से मैंने वर्ब टू हैव में बताया था कि सिंगुलर के साथ प्लूरल के साथ किया यूज़ किया जाता है, ठीक उसी तरीके से सिंगुलर नंबर के साथ आपका यूज़ होता है फ्रेंड। जो सिंगुलर नंबर होता है इसके साथ यूज़ किया जाता है डज, क्या यूज़ किया जाता है डज। जो आपका प्लूरल नंबर होता है फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर के साथ यूज़ किया जाता है आपका डू। क्लियरली आपको इतना याद करना है बस। तो सिंगुलर है, यहाँ पे ही आपका क्या है, ये सिंगुलर नंबर है, ही मीन्स लड़का, वह, ये सिंगुलर नंबर है फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डस का यूज़ किया गया है। ठीक इस तरीके से आप नीचे देख पाएंगे यू आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे डू का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे पहले वाले में देखिए ही डज नॉट वांट टू टेल अ लाई, मतलब वो झूठ नहीं बोलना चाहता है। सेकंड एग्जांपल से फ्रेंड देखिए यू डू नॉट वांट टेल मी अ स्टोरी, मतलब आप हमें एक स्टोरी नहीं बताना चाहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में देखिए नॉट दोनों में लगा है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी नॉट लगा है, यहाँ पे भी नॉट लगा है और यहाँ पे भी नॉट लगा है। तो मतलब आप हमें एक स्टोरी नहीं बताना चाहते हैं। फिर सेकंड में हम देखेंगे ये आपका प्लूरल नंबर है। फिर सेकंड में थर्ड नंबर में देखेंगे शी डिड नॉट गिव मी ए नोटबुक, मतलब ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का पास्ट में है लेकिन वो निगेटिव में है। तो शी डिड नॉट गिव मी अ नोटबुक, वो मुझे एक बुक नहीं देना चाहती है, ठीक है, वो नहीं देना चाहती। यहाँ पे आपका डिड का यूज़ किया गया है, डिड आपका सिंगुलर प्लूरल में यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये आपका प्रेजेंट टेंस में हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए ये भी आपका यहाँ पे सिंगुलर नंबर, यहाँ पे प्लूरल नंबर, और ये है आपका पास्ट, सिंपल पास्ट का नेगेटिव बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स आपने देखा कि ये थी हमारी प्राइमरी अलग्जरी टोटल ओवरऑल बोले तो। और फ्रेंड्स बता दें ये जो डू डज डिड है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ किया जाता है, आस्किंग क्वेश्चन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। सो मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स, देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए देखते हैं मॉडल लग्जरी में दूसरे वीडियो में आपसे बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों।